ये कुछ लोगों को सिर्फ पीला गमछा ही दिख रहा है बस। कोई दिक्कत नहीं, आपको बस दिख रहे हैं ना। कैमरे में भाई साहब आ रहे हैं, नहीं आएगी। लोग जब डिजिटल से लगाते हैं तो निगेटिव आती है। बढ़ा दो भाई, हमारी आवाज कम है। थोड़ा बढ़ाओ ना आवाज। माइक की ठीक है, हमारी या कम है। शादी के बाद बड़े बड़ों की बंद हो जाती है। बहुत अच्छे, मुझे टाइम से उठाया है, भगवान इस व्यक्ति को भी टाइम से उठा ले। नहीं नहीं, मुझसे पहले आरती तिवारी जी आई थी, बिल्कुल वैष्णो माता लग रही थी। उसके बाद डायरेक्ट मुझे यानी भैरव बाबा को जिंदाबाद खड़ा कर दिया गया है। अब आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं 5 से 10 मिनट पढ़ूंगा, फुल मजा आएगा। और ना आएगा तो आप लोगों को जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैं तिलखन जब आया इधर से, ये बच्चे अभी तक बैठे हैं, कमाल के बच्चे हैं, यहाँ बेचारे सुन रहे हैं। घरों में सत्संग आज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक छठ दूसरे कहत रहा कि ना शांत रहबे, जब तक हम पढ़ब शांत रहे का है, और नहीं रहे का है शांत, तक दूसरे का पीटा पे हम देखिए। तो जैसे आन एक दूसरे से बात करें, यहाँ मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। हाँ। और मेरे अंदर आदरणीय टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। मैं तिलखन पिछले दिनों भी आया था। हाँ। और यहाँ कमाल कमाल के लड़के हैं, बच्चे हैं। तो मैं एक विद्यालय गया, वहां देखा तो मास्टर साहब पूछ रहे थे, बेटे तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये तिलखन का लड़का था। वो बोला नीम के पेड़ के सामने। मास्टर जी बोले तो नीम का पेड़ कहाँ है? वो बोला मेरे घर के सामने। बोले अरे बेवकूफ, वो दोनों कहाँ हैं? बोला एक दूसरे के सामने। कमाल का बच्चा था। मास्टर साहब ने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये बताओ मान लो तुम्हारे पास 25 लड्डू हैं। बोला जब नहीं है तो काहे मान ले। मास्टर साहब ने कहा रे मान लो, मानने में तुम्हारे बाप का का जाता है। तिलखन का लड़का था, बोला ठीक है मान लिए। मास्टर साहब ने कहा 5 लड्डू में 25 लड्डू में 5 लड्डू तुमने मुझे दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे? वो बोला 5 ही बचे। मास्टर साहब ने कहा रे बेवकूफ 5 कैसे बचे? बच्चे ने कहा रे मान लो, मानने में तुम्हारे बाप का कहा जाता था। बढ़िया, कमाल के बच्चे पैदा हो रहे। दूसरे वाले पीछे वाले लड़के से पूछा बेटे खड़ा ये बताओ कि ये 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? लड़का तिलखन का था, खड़ा होते बोला बाबूजी का जन्म। बोले बहुत अच्छे, तो ये बताओ फिर 14 अक्टूबर को क्या हुआ था? 14 नवंबर को। बोला बाबूजी 1.5 महीने के हो गए। वो अब तिलखन का मास्टर साहब ने कहा अरे तुम मतलब बाबूजी के बारे में बहुत जानते हो, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में नहीं जानते हो। वो बोला बाबूजी के बारे में, बापू के बारे में वो संजय दत्त ने फिल्म में समझाया था, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में नहीं समझाया। मास्टर साहब ने कहा अच्छा तो ठीक है, ये बताओ बापू के बारे में जानते हो तो बापू जी का पूरा नाम क्या था? तो उसने कहा बापू जी का पूरा नाम आसाराम बापू। घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 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 पिछले दिनों भाई साहब हमारे शादी वाले आए। वाह वाह ऐसे कर दिए जैसे ना आए रहे। नहीं, असंभव अलंकार लगता है। इन लोगों को भरोसा ही नहीं होता मेरी खूबसूरती देख के। अभी पिछले ही दिनों मेरे शादी वाले आए भाई साहब, लड़का देखने, अब मुझको देखकर जाने लगे, बोले कुछ नहीं। तो मेरे पिताजी आगे बढ़े, बोले आपने देख लिया पर बोला कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा देखिए
मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। बढ़िया। पिताजी ने कहा देखिए भाई साहब, शादी ब्याह लड़का और लड़की का संबंध है, लड़की मुझे देखने के लिए भाई साहब आई। आधा घंटा तक लड़की मुझको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे, न लड़की हमसे कुछ कह रही थी न हम लड़की से कुछ कह रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली, भाई साहब भाई साहब भाई साहब लड़का आप ही हैं। मैंने कहा जी बहन जी, जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे शादी कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आप। बढ़िया। ये कह रहा बढ़िया, बताइए वो लानत है कह रही है, ये कह रहे बढ़िया। मेरी मेरी देख लीजिए, हाँ। गद्य देख लीजिए। उसने कहा मैं शादी तो नहीं करूंगी पर तुम्हें एक सलाह दे के जा रही हूँ। हाँ। मैंने कहा दे दो। दे दो। पूछा दे दो, सलाह है दे दो। उसने कहा कि शादी के लिए भले तुम सेलेक्ट हो जाओ, माता पिता की नजरों में परफेक्ट हो जाओ, पर मेरा दिल कभी तुम्हें स्वीकार ना करेगा, इसलिए तुम सेल्फ ही रिजेक्ट हो जाओ। आजकल मैं सोचता कुछ हूं, होता कुछ है, निकलता कुछ है। अंगूठा समझ के रखा था, साइन निकल गई। वाह का तुम्हारी तो हो ही नहीं रही है। मेरी नहीं हो रही, इसकी भी नहीं हो रही। अंगूठा समझ के रखा था, साइन निकल गई। अब पेप्सी लेके बैठा तो वाइन निकल गई। वाह। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था और सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। इंस्टाग्राम से वो फिल्टर लगा के लगाई थी फोटो। फिल्टर लगा के। बहुत खतरा है भाई साहब। आप लोग टेंशन में मत रहिए, आप लोग टेंशन में मत जीजिए। सारा टेंशन मैं अकेले लेके बैठा। टेंशन आदरणीय आता कैसे है? एक मिनट सुन लीजिए। टेंशन आपके पास कोई ना हो, गौरव भैया कहाँ चले गए? सुन लीजिए, टेंशन आता कैसे है? टेंशन किसी के पास ना हो। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे पास कोई टेंशन नहीं थी, तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे आदमी से लिफ्ट मांगा। वाह। जैसे ना मांगी हो, कुजोगर रहा होकर। मुझे टेंशन हो गई। मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से किसी लड़की ने लिफ्ट मांगा, मेरे लिए यही टेंशन की बात थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। वाह। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। और टेंशन हो गई। टेंशन अभी समाप्त नहीं हुई। मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बापा नहीं बन सकता। और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? और टेंशन। इतने में भी अभी टेंशन समाप्त नहीं। हाँ। महागना जी का फोन आया। हाँ। बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन, तू मेरे घर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा महागना जी का घर जानते हो? बोला यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो झगड़ा चल रहा है। और टेंशन हो गई। फिर मुझे तीसरे दिन वो फोन लगाया, बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बोलो। बोला अंकल पापा
आपके साथ रहते हैं, इन्हें समझा लीजिए। मैंने कहा काहे के लिए? बोले आजकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुरी बात है, अपने हाथ का नाखून कौन नहीं चबाता? वो बोला अरे अंकल हाथ का नहीं पैर का चबाते हैं। मैं बोला संभव ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने पैर का नाखून कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अरे अंकल अपने पैर के नहीं मम्मी के पैर के। बढ़िया।